वाराणसी जनपद में हुई एक घटना ने सभी को शर्मसार करके रख दिया है। इस घटना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के दावों की हकीकत को बयां किया है, बल्कि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पर भी सवाल खड़ा किया है। दरअसल वाराणसी जनपद के ही एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। 3 अलग अलग जगहों पर वाराणसी के इस युवती के साथ गैंगरेप की घटना होती है और ये तकरीबन 5 दिनों तक घर से लापता रहती है। 5 दिनों के बाद जब ये परिवार से मिलती है तो बेसुध हालत में परिवार द्वारा इसे चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल इस मामले की बात कर लें तो वाराणसी के लालपुर थाने में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जिस हुक्का बार में इस युवती के साथ गैंगरेप किया गया था वह सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संचालित किया जाता है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही देखी जा रही है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और देखना ये होगा कि इस मामले में पीड़िता को और उसके परिवार को कब तक न्याय मिलता है। सर अभी भी हम चैनल को बता चुके हैं कि हमारे साथ और हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो है वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बाला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जो सबसे प्रमुख थे वो कौन लोग? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे, रात दिन जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब बिटिया जब आई घर फिर किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे पिला करके ही उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया और नशे की हालत में किया गया है। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है, उसका
कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी, आप कह रहे हैं। हाँ, सब कुछ नशे में ही। वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने दरिंदगी किया नशा देकर। लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसको होश आया हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.